Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with a new learning video. और अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर आपकी फेवरेट सीरीज में हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हम आज का मार्केट बिहेवियर और कल का एनालिसिस भी हम कवर करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ट्रेड्स थे वो क्या थे, कैसे थे। अब देखो, आज मैं थोड़ा लाइव लेट आया, आज मैं 1 बजे लाइव आया बिकॉज मैं थोड़ा बाहर काम से गया था। लेकिन अगर आज का मिड कैप का हमने मिड कैप ही ट्रेड किया तो मिड कैप की बात करते हैं। चलो बैंक निफ्टी निफ्टी सब भी देख लेते हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, चलो मार्केट डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इफ यू सी, आज मार्केट गैप अप खुला और खुलते से ही एक एग्रेसिव फर्स्ट 45 मिनट्स में शार्प सेलिंग आई। 1% का खुलते से ही एक फॉल आया और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ट्रेड बंद कर दिया होगा और चले गए होंगे। मॉर्निंग सेशन में मूव आ चुका था, तो दैट मीन्स 1% का मूव था। तो ये ऑब्वियस था कि अब मार्केट सेकेंड हाफ, मतलब जो पूरा मिडल सेशन होता है 10 के बाद, वो साइडवेज होने वाला है। और वही चीज़ हुई 10:15 से लेकर आप ऐसा मान लो 2:30 बजे तक। सीधी लाइन खींचोगे ना अगर मार्केट की, सीधी लाइन, ये देखो सीधी लाइन 10,710, सीधी लाइन में खींचोगे ना, मार्केट स्ट्रेट कंसोलिडेशन करना चालू कर दिया था। सो अगर इसके बाद मैं क्योंकि लाइव आया 1 बजे, तो मैं जब लाइव आया तब मार्केट था इस स्ट्रक्चर पे, इस ब्रेकडाउन के आसपास। तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, देखा जाए तो टेक्निकली ये इस टाइम ब्रेकडाउन ही था। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकडाउन ही था, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया, हमें ऑब्जर्व करना था। तो सबसे पहला जो हमारा एक लौताज का ट्रेड बना, इसी में थोड़े किसी के 1-2 एसएल यही हिट हुए। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमने यहाँ पे प्लान किया था। तो बेसिकली पहला हमने जो ट्रेड लिया ना, वो कहाँ पे लिया पता है? ये ब्रेकआउट फेलियर वाला, ये ब्रेकआउट फेलियर वाला यहाँ पे समवेयर अराउंड 2:15 के आसपास हमने जो ट्रेड है वो प्लान किया था। 2:15 समवेयर, ये वाला पुट ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया था। एंट्री 9 रुपए के आसपास, हमें इस पॉइंट पे 9 रुपए के आसपास ये ट्रेड ऐसा मिल रहा था। एंटर करते से ही ये जो ट्रेड है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो स्ट्रीम में, मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट पे 21 के आसपास एंटर करते से ये ट्रेड 9 रुपए का 14 रुपए 14 रुपीज चला गया। बेसिकली अगर हम इसका इधर 2 रुपए का भी स्टॉप लॉस रखते हैं, सो हमारा बेसिकली प्लान था इंस्टेंट एक 2x लेना, यानी 20 तक का टारगेट रखना। ये हमारा ट्रेड हो गया था। सो 14 का स्पाइक दिया, कुछ लोगों ने क्विक यहाँ पे बुक कर लिया। अगर 1000 क्वांटिटी लेते हो 4 पॉइंट्स मिल जाते, 4000 रुपए लेकर लोग निकल गए। बट क्या हुआ, कुछ लोग क्या करते हैं, लेट एंट्री कर देते। कुछ लोग 13 पे एंटर कर रहे थे, 12 पे एंटर कर रहे थे, और जैसे ही 8 पे आ गया उनको ऑलमोस्ट अकाउंट बहुत ज़्यादा डिप में दिखने शुरू हो जाता है। इफ़ यू सी, यहाँ से अगर आप एंटर करते हो और ये 8 रुपये भी चला गया, 40% आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन दिखता है, तो लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। फिर वापस उनको दिखा कि यार 12-13 पे आ चुका है, फिर एंटर करते हैं, फिर मार्केट पुल बैक देता है और फिर उनको जो है 30-40% का डिप दिखता है। अब अगर हम थोड़ा लाइव स्ट्रीम पे जाते हैं और अगर हम ट्रेड की बात करते हैं 2:15 के आसपास कैसे हमने प्लान किया, देखो मैं पूरे टाइम इतने कन्विक्शन में था ये पुट जाने वाला है, पुट जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉट पे भी बार बार ऐसा लग रहा था ऐसा लेट हो चुका है, बट प्रीमियम चार्ट पे ना प्रीमियम स्टेबल थे हमारा। अगर 8 रुपए का भी अगर आप एस एल यहाँ पे रखते थे, 8 साढ़े 7 का, तो यहाँ पे जो पहला ट्रेड था हमने टेक्निकली एस एल एक्सेप्ट किया था यहाँ पे और हमने एग्जिट कर दिया था। बिकॉज एक स्पाइक लगाया 14 का, उसके बाद ये 8 रुपए पे टच कर दिया और यहाँ पे एग्जिट करना सही भी होता, बिकॉज नीचे जो है ना एक बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया था बेसिकली बायर्स का। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनका एसएल खा के वापस ऊपर जा रहा था। और जब भी एक एसएल हंटिंग हो जाती है ना, हाई चांसेस होते हैं उस एसएल हंटिंग के बाद जो मूव आता है वो जेन्युइन हो और वो मोस्टली मूव कर जाए। तो ये पॉइंट पे, ये सिचुएशन पे हमने जो ट्रेड है वो क्लोज कर दिया था। बट उसके बाद है ना मार्केट बार बार ऊपर आए जा रहा था, एंट्री पे आए जा रहा था, वापस अप मूव करे जा रहा था। तो हम बार बार री एंट्री का प्लान कर रहे थे। या तो मैं पूरे टाइम एक ही चीज़ बोल रहा था कि गाइज अगर आपको चाहिए तो 1-2 रुपये 1-2 रुपये 1-2 रुपये यहाँ पे आप स्कैल्प करते जाओ, क्योंकि मूव आने वाला है, 100% मूव आने वाला है। इसका मेजर रीज़न था ये ऑप्शन चेन। अब मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताता हूँ, बेसिकली ये स्ट्रैटेजी क्या थी। इफ़ यू सी, उस टाइम पे थोड़ा और आगे चलते, जब मैंने ऑप्शन चेन खोला था, बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था 15 मिनट्स पे, ये पॉइंट पे, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन पे नज़र डालना कि ऑप्शन चेन पे कितना ओपन इंटरेस्ट था। 2.02 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई भी नंबर आप देखो, एट द मनी यहाँ पे सिर्फ 44 लाख थे, बट कोई भी नंबर देखो इसका आधा ही था। मतलब लोगों को इतना विश्वास था कि ये जो पुट है 10,700 का सपोर्ट, पुट शॉर्ट किया था, यानी 10,700 का सपोर्ट अनब्रेकेबल है, लोगों ने ये ठान लिया था। तो अगर आप मिड कैप पे जाओ
10,700 की लाइन खींचो। अब ये पूरा है ना प्रोसेस जाकर लाइव स्ट्रीम पे देख सकते हो, 2:30 से आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो किया। क्योंकि मैं इतना कन्विक्शन से हो रहा था गाइस मूव आने वाला है, क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था। यू नो यूजुअली इसी कैंडल पे आ जाना चाहिए था, बट मार्केट ने ना थोड़ा पेशेंस टेस्ट किया, थोड़ा वीक हैंड्स निकाले, थोड़ा एक अप मूव किया, उसके बाद रैली की। तो पहला ट्रेड हमारा एसेलेट हुआ था, बट दूसरे ट्रेड में हम थोड़ा कन्विक्शन के साथ अच्छे प्राइस के साथ बने रहे, बहुत देर तक बने रहे। तो मेन रीज़न क्या है, मैंने इस पे एक ज़ीरो हीरो स्ट्रैटेजी का वीडियो भी बनाया, आप ऑप्शन चेन के बेसिस पे जाके देख सकते हो। देखो मार्केट का अगर आपको गेम पता है क्या होता है, मासेस यानी मेजर जहाँ पे लोग हैं उनका स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग होते हैं उनका सेलेक्ट करता है। बेसिकली अगर सब लोग कॉल बाइंग पे मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, तो मार्केट गिरने की कोशिश करेगा ताकि वो कॉल बायर्स का लॉस हो, राइट? बिकॉज 95% पीपल लूज मनी, दैट्स द नंबर, दैट्स द फैक्ट। सो मार्केट ऑब्वियस सी बात है, जो 90% 95% जो लोग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा। सो इस स्ट्रैटेजी में आप देखोगे 2 करोड़ पुट शॉर्ट थे, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि इन 2 करोड़ लोगों का मार्केट स्टॉप लॉस खाने आने वाला है। ये 2 रुपये, ऑलमोस्ट ₹2.5 के आसपास ये जो ट्रेड है लेकर बैठे थे। ₹2.5 का यहाँ पे प्रीमियम था। 10,700 का भी बाद में प्रीमियम देखते कितना गया। हमने एम किया 10,725, बिकॉज ये जो ₹10 का 9-10 रुपये प्रीमियम सही होते हैं एंटर करने के लिए। ₹2 काफ़ी सस्ता हो जाता है, उसमें डिके बहुत फास्ट हो जाता है, इसलिए 9-10 रुपये का आइडियल एक प्रीमियम है। 10 का 20 हो गया, बुक कर लिया उस हिसाब से। सो उसके बाद ये था कि ब्रेकडाउन आने वाला है, बट बात थी कब। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली, ठीक है, प्रीमियम चार्ट पे हमने एक लाइन खींच ली यहाँ पे, जहाँ से बेसिकली बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था, और एक ₹9 के आसपास हमने एक एवरेज एंट्री प्राइस बना लिया। मार्केट ने कई टाइम 9 से 14, 9 से 12, 9 से 11, 9 से 13, फिर उसके बाद वापस आया, वापस 8-9 के आसपास से। इस बार इस बार मैंने टूल भी लगाया था अराउंड, आप देखो 248, 49, 250 के आसपास। इस बार क्योंकि कन्विक्शन था कि मार्केट जाने वाला है, बिकॉज देखो कितने बार टेस्ट हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसको जाना होता कब का ब्रेकडाउन दे चुका होता, बट मार्केट वॉज ट्राइंग बार बार की ब्रेकआउट की तरफ जाए। ये प्रीमियम है, और स्पॉट पे भी देखो बार बार यहाँ पे बायर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज हर एक फॉल के बाद जो अपमूव आया उसमें पुट राइटर जो है यानी पुट शॉर्ट करने वाले बढ़ रहे थे। डिप लिया ऊपर गया, पुट शॉर्ट बढ़ गया, डिप लिया ऊपर आया, पुट सेलर्स बढ़ गए, डिप लिया ऊपर आया। सो बेसिकली यहाँ पे सबके एसएल इकट्ठा हो रहे थे। मेरे को बस था एक मूव आ जाए यहाँ पे सबके एसएल ट्रिगर हो जाएगा, ये ट्रेड मेरा कम से कम 50 जाएगा। ये मैंने स्ट्रीम पे 10 बार बोला था, और यही हुआ। आप देख सकते हो थोड़ा ही यहाँ पे हमने ₹9 के आसपास ही एंट्री यहाँ पे हमने प्लान की थी, और बाद में मैंने, क्योंकि प्रीमियम चार्ट दिखा नहीं सकते यार, मैं बताता हूँ बिकॉज रेफरेंस के लिए, वरना लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली जो ट्रेड है 11-12 के आसपास री एंट्री हमने फिर से यहाँ पे टूल लगाया। फिर से बहुत सारे लोग 9 पे होल्ड कर रहे थे, 9 से ही होल्ड कर रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ टूल लगाया। लेकिन अगर आप 12 पे भी एंटर करते, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ₹12 के प्राइस पड़ रहा था इस पॉइंट पे, और इसके थोड़े पहले ही बोला था कि आप ले लो यहाँ पे 11-12 के आसपास भी। उस टाइम अगर ले भी लेते तो आप देखो यही चीज़ हुआ। फर्स्ट टाइम इस कैंडल ने ये क्रॉस किया, फर्स्ट टाइम ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये क्रॉसिंग दिया, और दैट्स इट, यही चाहिए था वो वन फाइनल मूव मार्केट को ट्रिगर करने वाला, एंड दैट्स इट गाइस। ट्रेड बाद में जो है 10,700 का ये सपोर्ट ब्रेक किया, एंड जो फिर रैली किया, रेस्ट इज हिस्ट्री। ये जो ट्रेड है ऑलमोस्ट ₹10 के आसपास, या चलो कुछ लोगों ने ₹12 पे भी एंटर किया होगा, ये ट्रेड चला गया ₹70 तक। यानी अगर आप मान लो कहीं भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा 10 से 70 कैप्चर कर सकते हो, चलो आपने 12 नहीं, चलो आपने ₹14 पे भी एंटर किया होगा, 28 पे भी निकल गए, 2x हो गया। आपने समझो ₹12 पे भी एंटर किया, 36 पे भी निकल गए, 3x हो गया। मान लो चलो वर्स्ट केस ने आप 24 पे एंटर कर गए, 48 पे निकल गए, 2x हो गया। सो यहाँ पे पैसे बने, मूवमेंट आया, कन्विक्शन पे बने रहे, हमने व्यू को यूज़ किया। एक बार भी जो ट्रेड है, अगर आप देखो बात करते हैं ना, हम वर्ड ही बोलते हैं ज़ीरो और हीरो। तो बेसिकली ज़ीरो हीरो क्या होता है कि प्रीमियम या तो ज़ीरो हो जाए या तो ऐसा रैली कर जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इतनी सारी क्वांटिटी लेते हैं कि 1-2 रुपए ही माइनस चला गया, तुरंत एग्जिट। तो क्योंकि ये थोड़ा डीके वाला ट्रेड होता है कि अपन ने कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट के पहले ऐसे ट्रेड लेने पड़ते हैं, वरना इंस्टेंट स्पाइक में जो है ना, एक ही स्पाइक आ जाती है, ट्रेड तुरंत 16 से मान लो 25-30 चला जाता है, बाद में नहीं फ़ायदा नहीं है, तो पहले ही लेना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे ना, हमने ₹9 के आसपास भी ट्रेड किया ना, सिंपल ₹2 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते, या ₹2.5 का स्टॉप लॉस, ये 2.5 लगाते,
एक बार भी यहाँ पे एसएल हिट नहीं होता। 9 रुपए के आसपास बार-बार आप 8 रुपए पे भी मार्केट ये देखो सपोर्ट बना चुका था। 8 रुपए पे बार-बार आ रहा था। 8 रुपए से आप 6 रुपए का एसएल भी लगाते। इसका जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट था इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे वो था ऑलमोस्ट 7.65। एंड अगर आप 10,700 का भी अगर स्ट्राइक प्राइस देखते हो, 10,000 यहाँ पे आप 10,700 का भी हम पुट का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं कितना बड़ा। तो ये ट्रेड था उस टाइम 2 रुपए पे मिल रहा था जब हमने ट्रेड दिया। अगर ये ट्रेड भी आप 0 यूरो की तरह लेते 240 के आसपास, अगर आप एंट्री भी 3 रुपए पे करते, चलो इस टाइम पे आपकी एंट्री 3 रुपए होती। और अगेन गई स्ट्राइक प्राइस पे, आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड ले रहे हो? अब ये तो मैंने 10,725 की बात की थी। ये सेम ट्रेड सेम आप 3 रुपए पे भी खरीदते, इसने लो देखो कितना लगा है 2.10, यानी सिर्फ 1 रुपए का आपका मैक्स टू मैक्स यहाँ पे डिप जाता। अब इसको भी आप 0 होने तक होल्ड करते, 2-3 रुपए का पर्टिकुलर स्टॉप लॉस बनता। 3 रुपए का ट्रेड यहाँ पे आप देखो कितना ऊपर गया, 30 रुपीज़ गया। 10x यहाँ पे आरओआई हो गया, क्योंकि ये थोड़ा दूर का स्ट्राइक प्राइस था। तो इसमें डायरेक्ट 0 हो सकते थे प्रीमियम, हाई कन्विक्शन की वजह से यहाँ पे रिवॉर्ड जो है आपको हाई मिल गया। वहाँ पे आपको 10 का 70 हो रहा था, यहाँ पे 3 का आपको ऑलमोस्ट 45 तक चला गया। सो दिस इज ऑलमोस्ट 15x गाइज, 15x। यानी इमेजिन करो सिर्फ आपके 10,000 रुपये भी होते ना यहाँ पे, 10,000 रुपये, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते राइट इस ट्रेड में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये 1 रुपये आता आप एग्जिट करते, ठीक है। तो कितना ही आपका लॉस होता, मे बी आप चलो 1.5 रुपये पे एग्जिट करते तो आपका 5,000 का लॉस हो जाता, बिकॉज 50% अकाउंट उड़ जाता। बट इमेजिन करो यहाँ से 10,000 रुपये इन्वेस्टेड ट्रेड, इस पॉइंट पे एग्जिट करते 1.5 लाख बनते। चलो 15x तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, 0 to 100 पूरा कैप्चर कर पाते। चलो आप 30 पे भी एग्जिट करते, 1 लाख रुपये बन जाते। 10,000 से 1 लाख बन जाते एंड यू वुड हैव ओनली रिस्क 5,000। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपका कैपिटल पूरा 10,000 होगा, आपका कैपिटल 50,000 होगा। आपने उसमें से रिस्क कैपिटल इस 0 यूरो के लिए 10,000 यूज़ किया, उसमें से आप स्टॉप लॉस 5,000 रुपये का लगाए। सो अगेन इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, बट दिस इज हाउ ह्यूज मनी यू वुड हैव मेड फ्रॉम दिस ट्रेड। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आपने भी ये ट्रेड लिया और कितना प्रॉफिट कमाया, ये ट्रेड कैसा था, या उस टाइम अगर आप लाइव थे तो कैसा लगा। बेसिकली आपका मुझे बस फीडबैक बता देना। यू लव दिस ट्रेड और आपने प्रॉफिट बुक किया तो कितना गया। और गाइस सबसे मेन चीज़, हम देखो अगर आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन करो। कल का एनालिसिस के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो करो। अब देखो फॉरेक्स में लोग इतना पैसा बना रहे, फॉरेक्स का प्राइस एक्शन जो थीटा डी के नहीं होता, जो मूवमेंट अच्छे होते हैं, प्रॉफिट अच्छा होता है, लेवरेज मिलता है, 24 आवर ओपन होता है, ये जो फीचर्स होते हैं ना, इस वजह से बहुत सारे लोग देखो प्रॉफिट कर रहे हैं। और हम वीआईपी चैनल, पैराडाइज वीआईपी चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे, जहाँ पे देखो कितने सारे लोगों ने कितना प्रॉफिट, कितना भी स्क्रॉल करो ख़त्म नहीं होगा, इतना सारा लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया थ्रू फॉरेक्स। और जो वीआईपी चैनल है ये आपको फ्री में मिल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। पूरा प्रोसेस वहाँ पे एक्सप्लेन किया, ट्यूटोरियल भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने जो मेन कोर्सेस है पैराडाइज मास्टर बंडल, उस पर 2,500 रुपये का ऑफ दे दिया है। सो बेसिकली अब ये कोर्स आपको 999 में मिल जाएगा प्लस टैक्सेस। तो इसके अंदर फॉरेक्स कोर्स इंट्रोड्यूस हो चुका है, फॉरेक्स मास्टर क्लास इंट्रोड्यूस हो चुका है। 6 कोर्स है, 1 2 3 4 5 6 कोर्सेस है, फॉरेक्स मास्टर क्लास ऐड हो चुका है और वीडियोस इसके आपको मिलेंगे। एंड जिसको पूरा 0 to 100 भी है, ऑप्शंस भी है, बेसिकली 1 कोर्स टू मास्टर ऑल मार्केट है। बट अगर आपको पूरा आता है लेकिन सिर्फ फॉरेक्स सीखना है तो आपके लिए अलग से फॉरेक्स भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑलरेडी ऐड कर रखे, ऐड कर दिया आपको। तो डू चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो चलो अब कल के व्यू की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगर देखोगे यूएस मार्केट्स, अब देखो बहुत अच्छे रैली कर रहे हैं। न्यूजीलैंड डॉलर, एसएनपी सब ने रैली किए, चांस है कल एक गैप अप खुलने का। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, गैप अप खुलेगा तो कहाँ पे खुलेगा वो समझते हैं। सो एक काम करते हैं अपन है ना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते, तो मार्केट है ना ऑलमोस्ट समझो गैप अप खुल के ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 के आसपास या इस रेजिस्टेंस के आसपास खुलेगा। बट जिस तरीके का मार्केट अभी प्राइस एक्शन बना रहा है ना, ये देखो सेल ऑन राइज वाला मुझे बिहेवियर लग रहा है। अगर ब्रेक भी करता है तो ये ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, बायर्स आके बायर्स ट्रैप होके ये गिर सकता है। एज ऑफ नाउ मार्केट लोअर लो बना रहा है, सो लेट्स फॉलो द ट्रेंड। गैप अप खुलेगा कल, बेस्ट है कि राइज पे अपन सेल करें, बेस्ट होगा। अगर फेक ब्रेकआउट देता है तो उस ट्रैप पे अपन इसमें पुट खरीद सकते हैं। ये मेरा प्लान होगा फिन निफ्टी के लिए। निफ्टी की बात करें, सिमिलर प्लान रहेगा।
निफ्टी के लिए भी। निफ्टी में लेकिन निफ्टी थोड़ा देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है एज ऑफ नाउ। निफ्टी में बहुत ज़्यादा गैप अप निफ्टी में खुला रहेगा बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर्स। हमारे आईटी सेक्टर्स वहाँ पे लिस्टेड है, तो यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। आईटी हमारे इंडियन के मार्केट के आईटी सेक्टर्स ज़्यादा कभी भी यूएस अच्छा परफॉर्म करता है, हमारा आईटी सेक्टर ज़्यादा बुलिश खुलता है। सो कल थोड़ा यहाँ पे भी मुझे फिर भी लग रहा है कि फाइनेंस बैंक निफ्टी निगेटिव रहेगा। निफ्टी थोड़ा माइल्डली थोड़ा मिडली निगेटिव रह सकता है, या ज़्यादा निगेटिव नहीं रह सकता सिंपली। और ये भी थोड़ा गैप अप खुलेगा, या ये अच्छा गैप अप खुलेगा। सेम प्राइस एक्शन, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, गैप अप खुला, यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर सकता है एंड देन अगेन ये डंप हो सकता है। सो ये प्लान करेंगे। अगर सेकेंड सिनेरियो अगर ये समझो ब्रेकआउट दिया, थोड़ा पुल बैक लेके वापस ऊपर जाना शुरू किया, डब्ल्यू बनाना चालू किया, हायर हाई बनाना चालू किया, तो अगर ऐसा करता है तो दैट मीन्स फिर ये जो है मैं रेंज मिल जाएगा, इस जोन का एक रेंज मिल जाएगा, मार्केट जाके इस जोन में बैठेगा और साइडवेज हो जाएगा। सो फिर ये पूरा वीक इसी जोन में जा सकता है। सो ये मेरा प्लान है। दैट्स इट। जो भी अपडेट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मेक श्योर करना आप ज्वाइन कर रहे हो। एंड सेकंड मोस्ट थिंग, मास्टर बंडल पे 2500 का कूपन कोड दे दिया गया है। एंड फॉरेक्स मास्टर क्लास भी अभी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो।